नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। बहुत सुनहरा अवसर आया है आप सबके लिए, तो इस अवसर को भाई सभी लोग अपने हाथ से ना जाने दो, ठीक है। हाँ, आइए हम लोग पिछली क्लास में घन और घनाभ पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने घन घनाभ का बेसिक जानकारी सीखी थी, बेसिक पॉइंट सीखे थे। आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यूपीपी पुलिस वगैरह में तो इकट्ठे मतलब एक साथ 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बात है, कहते हैं ना कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। वही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल देर नहीं करिएगा, ठीक है। जल्दी से अपना संकल्प परिवार ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जुड़िएगा, मज़ेदार क्लासों का आनंद लीजिएगा। क्योंकि अगर अभी आपने लेट, एक दिन आपके लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देर ना करिएगा, नहीं तो आप इस अवसर को भी हाथ से खो देंगे। इतने सालों बाद अवसर आया है, अरे भाई बिल्कुल बच चुका है, तैयारी अब बस आपकी है, इस तैयारी आपको करनी है, जल्दी से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सफर के क्वेश्चन से मिलवाते हैं। क्वेश्चन से मिलने से पहले हम लोग क्या करें कि एक पॉइंट सीखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने घन घनाभ पढ़ा है, पिछली क्लास में हम लोगों ने घन और घनाभ देखा था। आप सबको पता है वो आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है घन की आकृति कहलाती है। वो आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है घनाभ की आकृति होती है। घन का एक एग्जाम्पल मैंने पासा बताया, घनाभ का एग्जाम्पल डस्टर, ईंट, माटी, ये इस तरह से हो जाएगा। बड़े घन से कभी छोटे छोटे घन बनाते हैं तो स्मॉल एन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले हम स्मॉल एन का मान निकाल लेते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, फिर कैपिटल एन का मान निकाल लेते हैं, स्मॉल एन का होल क्यू, यानी जो कुल संख्या होती है वो कैपिटल एन के द्वारा दर्शाई जाती है। तो कुल संख्या कैसे निकालते हैं? कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन का होल क्यू, सब लोग जानते हैं। जिन लोगों ने पहली क्लास ना देख पाई हो वो लोग प्ले लिस्ट में जाके पहली क्लास देख लें, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही घन काटे थे। अब एक पॉइंट आ गया है। कौन सा पॉइंट आया है? देखो जरा, रंगों के आधार पर घनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर भाई? रंगों के आधार पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रंगों के आधार पर घनों का वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा घन लेंगे और उसकी जितनी भी सतह है, बताओ कुल सतह होती कितनी है? 6। कितनी सतह होती है? 6। सभी सतहों पर हम एक सा रंग लगाएंगे, चाहे तो हम लाल लगा दें, चाहे हम काला लगा दें, अरे कोई भी रंग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस रंग लगाना है। जब हम बड़े घन की सभी सतहों पर रंग लगा देते हैं, देखो साफ साफ कहा है, एक बड़े घन की सभी सतहों पर लाल रंग लगाया जाए, फिर उससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे घनों में बराबर काट देते हैं। काटने के बाद हमें कैसे घन मिलते हैं? देखो, काटने के बाद आपको कुल 4 तरह के घन मिलते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के। ऐसे घन मिलते हैं जिनकी एक सतह पर रंग लगा होता है, जिन्हें हम लोग एक सतह रंगीन कहते हैं। ऐसे भी घन मिलते हैं जिनकी 2 सतह पर रंग लगा होता है, उन्हें 2 सतह रंगीन कहते हैं। ऐसे भी घन होते हैं जिनकी 3 सतह पर रंग लगा होता है, उन्हें 3 सतह रंगीन कहते हैं। और आखिरी में ऐसे भी घन मिलते हैं जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होता है, उन्हें रंगहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगहीन सतह वाले घन कहते हैं। तो आपने देखा कितने प्रकार से बने हैं? 4 प्रकार से, ठीक है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये माइंड मेकअप पहले से कर लिया करो। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक बड़े घन की सभी सतहों पर जब हम रंग लगाएंगे, उसके बाद में छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तो हमें कुल 4 प्रकार के घन प्राप्त होंगे। पहला एक सतह रंगीन होगा, 2 सतह रंगीन होगा, 3 सतह रंगीन होगा और आखिरी में रंगहीन होगा। अब ऐसे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं ये देखो। ऐसे घनों की संख्या के लिए चारों के अलग अलग फॉर्मूले में, ये देखो सबके कमेंट बॉक्स में फॉर्मूले बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। सबको याद है तो बहुत बढ़िया, ना याद हो तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट कर लें। आइएगा, मिलते हैं फॉर्मूले से। एक सतह रंगीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो जरा। तो हम आपको एक सतह रंगीन वाले फॉर्मूले लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 होता है एक सतह रंगीन, ठीक है। 2 सतह रंगीन का क्या होता है? n-2 गुणा 12 होता है। ये देखो सबके आंसर आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, सबके फॉर्मूले बताए जा रहे हैं,
ठीक है। एक सतह रंगीन वाले घन होते हैं n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, दो सतह रंगीन वाले घन होते हैं n-2 गुणा 12। अरे तीन सतह वाले रंगीन जो घन होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, वो जो घन होते हैं कुल 8 होते हैं। प्रत्येक घन एक एक कोने से निकलता है। आपको मैंने बताया था कोने कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो प्रत्येक कोने से एक एक घन निकलता है, कुल जो है घन वो 8 होते हैं। ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होता है उनकी संख्या होती है n-2 का होल क्यूब। क्या होती है, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, हाँ, ये चारों फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। और स्मॉल n का मान कैसे निकालते हैं, स्मॉल n का मान निकालते हैं बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। किसकी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्मॉल n बराबर बड़े बटे छोटे हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, बड़े मजेदार से समझिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाए। ठीक है, बस मजे से समझिएगा। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, घन से घन अभी हमने नॉर्मल काटे थे, वहां कुल संख्या निकालते हैं कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यूब। स्मॉल n क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े घन की सभी सतहों पर एक जैसा रंग लगा रहे हैं। अब वो रंग कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चाहे लाल लगाए हम, चाहे हम काला लगाएं, चाहे कभी कभी रंग बताता भी नहीं, ऐसे ही कह देगा एक समान रंग लगाया जाए। ठीक है, बाद में क्या कहेगा, इस तरह के 4 प्रकार के घन बनते हैं। एक सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, दो सतह रंगीन वाले घन का फॉर्मूला n-2 गुणा 12, तीन सतह रंगीन वाले घन निश्चित होते हैं, उनकी संख्या 8 होती है, और रंगहीन वाले जो घन है वो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप सब लोगों ने कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ये तो देख लो। चलो भाई आके मिलवाते हैं आपको क्वेश्चन से, है ना। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। सभी लोग पढ़ें और समझे, मुझे एक एक करके सारे आंसर बताएं। चलो बताओ भाई सब लोग क्या हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करें, किसको पढ़ा करें, पहले क्वेश्चन को। क्या है, 15 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को, देखो 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है और क्या कह रहा है, सभी सतहों पर काला रंग लगाए। अरे तुम काला लगाओ, लाल लगाओ, हरा लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं, बस सब पे लगा दो, इतना कर दो। ठीक है, हाँ, जैसे सब पे काला रंग लगा दिया ना, अब उसे क्या किया, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। दिमाग में कुछ आया, सबको आ गया होगा क्या, अरे भाई बड़े का मान 15 है, छोटे का मान 3 है, तो स्मॉल n का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल n का मान 15/3 करेंगे तो स्मॉल n का मान 5 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप सब बड़े आराम से समझ गए होंगे। स्मॉल n का मान कैसे आता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा किया जाता है, तो बड़े का मान है देखो 15, छोटे का मान है 3, 15/3 करेंगे, स्मॉल n का मान 3 आ गया है। अब बताओ भाई क्या है, अरे वही 4 क्वेश्चन पूछे हैं, कौन कौन, एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन और रंगहीन। अरे भाई एक सतह रंगीन का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 होता है। ठीक है, n की जगह 5 रख देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 छक 54, राइट आंसर 54। ये देखो कमेंट बॉक्स में देखो, लगातार आंसरों की बौछार पड़ रही है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर बताना है सबको। ठीक है, दो सतह रंगीन का क्या हो जाएगा, n-2 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, n की जगह 5 रख दो, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 12 3 36 हो जाएगा कि नहीं। और 3 सतह वाला तो निश्चित होता है 8 ही होता है, क्या होता है 8, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, 8 ही होता है। इसके बाद में रंगहीन सतह वाले घन क्या हैं, रंगहीन वालों का जो फॉर्मूला बताया था n-2 का होल क्यूब, क्या होता है n-2 का होल क्यूब। अरे n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। वेरी गुड, ये आप सबके आंसर बिल्कुल सही थे। तो आप समझ गए होंगे कि बातें समझने को तो बहुत सरल हैं, लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला याद ना हो तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर को गलत कर लेंगे। बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है,
एक बार देख लो, बड़े का मान दिया जाएगा, छोटे का मान दिया जाएगा, आप स्मॉल n का मान निकाल लो। एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन और रंगहीन वाले फॉर्मूले साफ साफ लिखे हुए हैं, आप सबके आंसर बता दो, ठीक है ना। तो एक बार फॉर्मूले का रिवीजन करना है। एक सतह रंगीन का क्या होता है, आप मन में ही बोल लिया करें, ठीक है ना, आपके भाव हम समझ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ना लिख पा रहे हो तो हम ऐसे ही समझ लेंगे। हाँ, कई लोग कह रहे हैं हम लिख नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेंगे कि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं। एक सतह रंगीन का क्या हो जाएगा n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। दो सतह रंगीन का क्या हो जाएगा n-2 गुणा 12। तीन सतह रंगीन की संख्या निश्चित होती है 8 और रंगहीन का जो फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। चलो इस बार छोड़ दिया है, अगले क्वेश्चन के आंसर आप ही बताएंगे मुझे, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही बताएंगे। चलो भाई बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी है मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ पढ़ो जरा। एक बड़े घन की, चलो बड़े घन की सभी सतहों पे हरा रंग लगाया गया, लगा दो भाई, हरा नीला पीला काला जो तुम्हारे मन में आए वो लगाओ भाई। फिर क्या कह रहा, और उसे 216 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा गया। तो बताइए, आपको एक बात और बताएं, यहाँ पे स्मॉल n के मान दो तरह से निकाले जाते हैं, क्योंकि हमने बताया था कैपिटल N का मान होता है स्मॉल n का होल क्यूब, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे कैपिटल N कुल संख्या 216 बता दी गई है, अरे 216 बता दी गई है तो स्मॉल n का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल n का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। अरे एक कुल संख्या किसी ना किसी का क्यू जरूर बताएगा आप, जिसका क्यू बताई जाए, ठीक है ना, वही स्मॉल n का मान। तो स्मॉल n का मान दो तरह से आता है, कितनी तरह से, दो तरह से, या तो बड़े का मान बताएगा, छोटे का मान बताएगा। तो आप क्या करेंगे, बड़े बटे छोटे करेंगे, क्या करेंगे, बड़े बटे छोटे करेंगे। और क्या करेंगे, अगर बड़े और छोटे का मान नहीं दिया है ना तो किसी ना किसी का क्यू बताएगा, जिसका क्यू बताए जाए। जैसे 216 को देखकर 6 याद आ गया, 125 को देखकर 5 आएगा, 64 को देखकर 4 आएगा, 343 को देखकर 7 आएगा। जिसका क्यू बताया जाए वही स्मॉल n का मान होता है। तो निश्चित हो गया स्मॉल n का मान कितना हुआ, 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्मॉल n का मान हो गया था 6। अब आपसे क्या पूछा था भाई, आपसे कह रहा था एक सतह रंगीन बताओ। ये देखो आंसरों की बौछार हो रही है, लगे रहो भाई, ऐसे ही प्रयास करना है आगे, और आगे निरंतर बढ़ना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, लगे रहो। कहते हैं ना कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। कहते हैं कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां तक अब तक जो था वो एक पन्ना था, अभी तो मेरे दोस्त पूरी किताब बाकी है। बस इसी उम्मीदों के साथ लगे रहिएगा। एक सतह रंगीन वाले घनों का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 करेंगे, यहां पे 6 रख देंगे और 6 में से 2 घटाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 गुणा 6 96, यानी राइट आंसर 96 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लगे रहिएगा भाई। दो सतह का फॉर्मूला n-2 गुणा 12 होता है, n की जगह 6 रख दो, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 12 चौको 48 हो जाएगा। और सबसे पहले 3 सतह वाला लिख लिया करो, 3 सतह रंगीन तो 8 ही होता है, ठीक है। और रंगहीन का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब होता है। तो n की जगह जब 6 रखेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। ये चारों आंसर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं और चारों आप सबके बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है, सब लोगों के बिल्कुल सही आए हैं। छोटी सी कैलकुलेशन है और ऐसी कैलकुलेशन है कि हमें करनी नहीं पड़ रही। आप देख रहे होंगे फॉर्मूले लिख के हम उसी में ही करके बता दे रहे हैं, आपको भी ऐसे करके बता देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इतनी कैलकुलेशन को तो आप ओरली करना सीखें, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक की सारी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई है, ठीक है। अगर आई है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह तो देते हो आई है। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या हो जाएगा। ये लो भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं नहीं बताने वाला, आपके मतलब आंसर मुझे चाहिए, आप चाहे जैसे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा भाई क्या है। चलो जल्दी से निकालो सभी लोग, क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से निकालो क्या हो जाएगा, जल्दी से निकालो। 28 सेंटीमीटर के बड़े घन को, किसको, 28 सेंटीमीटर के बड़े घन को क्या करना है,
28 सेंटीमीटर के बड़े घन को करना क्या है ये भी तो देखो। अरे भाई पहले तो काला रंग लगाया है। कौन सा रंग लगाया है? काला रंग लगाया है, बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है। हाँ ये देखो 28 सेंटीमीटर के बड़े घन को काला मतलब रंग लगा दिया गया है। 4 सेंटीमीटर के, अरे क्या बताओ, स्मॉल एन का मान बताओ सीधा। बड़े का मान 28 है, छोटे का मान 4 है। 28/4 करेंगे तो स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बताओ सबका 7 आ गया था ना, स्मॉल एन का मान 7 होगा। बड़े का मान 28 है, छोटे का मान 4 है, स्मॉल एन का मान 28/4 करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? स्मॉल एन का मान 7 हो जाएगा। जब स्मॉल एन आ चुका है, अब देरी किस बात की? अरे देरी तो किसी बात की है ही नहीं। आपके तो आंसर निरंतर आ रहे हैं। ये देखो बौछारें पड़ रही हैं। ये देखो अब भाई धीमे धीमे तूफान आना चाहिए, लगे रहो, स्पीड से आंसर बताओ। अभी हम इसको बौछारी मानेंगे, अभी ये तूफान है ही नहीं है, अभी तो बौछार चल रही है। तूफान तो इतना हो कि मोबाइल खुद कह बैठे भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत आंसर बता दिए, ठीक है। हाँ चलो भाई, क्या था? एक सतह रंगीन वाला पूछ रहा था। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला तो जानते ही हो क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 होता है। रख दो, n का मान 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो बताओ 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 125 में, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 में, गुणा 6 करेंगे 150 हो जाएगा। तो राइट आंसर 150 होगा। क्या होगा? 150। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 12। यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे, 5 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका 60 होगा। और 3 सतह वाले निश्चित होते हैं 8। अरे रंगहीन वाले क्या होते हैं? n-2 का होल क्यू। हाँ तो 7 में से 2 घटाओगे, 5 का होल क्यू करेंगे तो राइट आंसर 125 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पहला आंसर 150 था, दूसरा आंसर आपका कितना? 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60। तीसरा आंसर 8 होगा और लास्ट वाला 125 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये देखो, हाँ बिल्कुल तूफान आने वाले हैं। ये देखो भाई लगातार क्रम चल रहा है आपका। कई सारे लोग इसका आंसर बता रहे हैं। आप सबको ये सारी बातें आने लगी हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है सब लोगों को सारी बातें आने लगी हैं, ठीक है ना। अगर सबको सारी बातें आने लगी हैं तो आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ये देखो भाई, चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। हाँ देखो भाई क्या हो जाएगा, पढ़ें जरा क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे बताएंगे। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा, सारे आंसर मुझे आप बताएंगे। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा भाई। एक बड़े घन की सभी सतहों पर, मैं नहीं पढ़ूंगा, चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे नाम का है। किनके नाम का है क्वेश्चन? ये तुम्हारे नाम का है। ये लो, तुम्हारे नाम का क्वेश्चन है? हाँ तुम्हारे नाम का क्वेश्चन है, लिख लो भाई, तुम्हारे नाम का है। जल्दी बताओ, मैं नहीं बताने वाला। चलो भाई तुम्हारे नाम का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे नाम समर्पित कर दिया है, ठीक है। अरे क्या है भाई, घन की बड़ी सतहों पे लाल नहीं काला रंग लगा दिया गया। अरे तुम लगाओ, कोई लगाओ बस, ठीक है। हाँ फिर क्या था? 64 को देखते ही याद आई, वो 64 छोटे छोटे घनों में काट रहा था। 64 को देखते ही किनकी याद आई? बताओ भाई किनकी याद आई? अरे उनकी नहीं, स्मॉल n बराबर 4 की याद आई। तुम्हें पता नहीं किन किन की याद आ जाती है। 64 को देख के 4 की याद आनी चाहिए, 125 को देख के 5 की याद आनी चाहिए, 216 को देखकर 6 की याद आनी चाहिए। है तुम्हारे तो उसमें मेमोरी में पता नहीं कितने लोग हैं किन किन की याद आ जाती है। चलो भाई देखो आगे, फिर वही है, एक सतह रंगीन पूछा है। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ एक सतह रंगीन का क्या हो जाएगा। आप एक सतह रंगीन का फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 होता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 रखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 6 चौको 24 आपका राइट आंसर था, ठीक है। आगे 2 सतह रंगीन का फिर हो जाएगा n-2 गुणा 12 करेंगे, तो यहाँ भी 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, 12 दूनी फिर से 24 हो जाएगा। 3 सतह वाले तो तुम बिना देखे लिख दिया करो, कितने होंगे?
8 हो जाएंगे। रंगहीन सतह वाले घन जो हैं वो n-2 का होल क्यू, और हम क्या करें 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का क्यू करेंगे तो भाई 8 ही होगा। यहाँ पे आंसर आपका 24 24 8 8 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये देखो सबको आंसर आ गया, सब लोगों को समझ में भी आ रहा है, सबके आंसर भी आ रहे हैं। अब यहीं से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा कि अभी उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि घन पे रंग लगा के घन को काट दिया था, तो 4 प्रकार के जो घन बनाए थे वो इस प्रकार थे। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन। 1 सतह का फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, 2 सतह रंगीन का n-2 गुणा 12, 3 सतह निश्चित होते हैं 8, रंगहीन होते हैं n-2 का होल क्यू। अब आगे क्या है, सस्पेंस है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। कुछ और चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा देखो जरा क्या है क्वेश्चन। चलो बताओ भाई क्या है भाई। हाँ देखो जरा क्या लिखा है, हमें नहीं पता कुछ भी, तुम देखो पहचानो फिर मुझे आंसर बताओ। अरे ये क्या लिखा है, पहचानो जरा भाई ये क्या है। ये एक बड़े घन को 27 छोटे छोटे बराबर घनों में काटा गया। यहाँ तो कोई रंग नहीं लगाया, अभी तो रंग लगाया था बट यहाँ पे कोई रंग नहीं लगाया। और पूछने का तरीका क्या हो गया है देखो जरा भाई, पूछने का जो तरीका है केंद्रीय घन, मध्य घन, शीर्ष घन, अंतः केंद्रीय घन। बातों को समझ लेना, यह एग्जामिनर है पता नहीं क्या क्या सोच के क्वेश्चन बना देगा भाई, ठीक है। एक बड़े घन को 27 छोटे छोटे घनों में बनाया गया। इसको देखकर तुम्हें n की याद आ गई होगी, n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ n कितना होगा, 3 होगा। अब आपको एक बात बताएं हम, अब हमारी बात बड़े ध्यान से सुनो भाई, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। कौन सी बात है कि जब कभी बड़े घन में रंग लगा दिया जाए, जब कभी बड़े घन में रंग लगा दिया जाए फिर उसे हम छोटे छोटे घनों में काटें तो वहां से जो घन बनते हैं 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन कहलाते हैं। लेकिन जब कभी घन पर हम रंग ना लगाएं, ठीक है ना, हाँ हम कोई रंग नहीं लगाएंगे, फिर अगर उसे काटते हैं तो वही जो 4 तरीके के घन थे उनके ही नाम हो गए। कौन कौन, केंद्रीय घन, मध्य घन, शीर्ष घन, अंतः केंद्रीय। अब इनके नाम से ही देखो क्या कि कौन सा नाम जो है किस घन की ओर इंगित कर रहा है, कौन से घन का क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो नाम से ही समझना। ये देखो शब्द यहाँ पे केंद्र, ठीक है ना, केंद्र शब्द है। कौन सा शब्द है, केंद्र। केंद्र शब्द को हाईलाइट करो, कौन सा शब्द है, केंद्र, ठीक है। ये देखो कौन सा शब्द है, केंद्र है। केंद्र होता है एक, कौन होता है, एक, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, एक सतह रंगीन कौन सा काम करेगा, एक सतह रंगीन। केंद्र होता है एक तो एक सतह रंगीन है। केंद्रीय से याद आया, केंद्र केंद्र हो गया, एक सतह रंगीन। अब नंबर आया मध्य का, किसका नंबर आया, तो मध्य हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। कहाँ होता है, 2 लोगों के बीच में। इसका मतलब 2 सतह रंगीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 सतह रंगीन हो जाएंगे, ठीक है। शीर्ष, शीर्ष का मतलब ऊपर से आने वाले, जो ऊपर है शीर्ष है ना, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर कोने होते हैं, इनकी भी संख्या निश्चित होती है, 8 होते हैं। अंतः केंद्रीय, अंदर से आने वाले, अंतः शब्द लगा है, ये देखो अंतः शब्द कहता है अंदर से आने वाले। जब अंदर से आएंगे तो उन पर कोई रंग नहीं होगा, इसका मतलब वो कौन से होंगे, रंगहीन हो जाएंगे। कौन से होंगे, रंगहीन हो जाएंगे। तो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह के कोई शब्द आए तो शब्द से ही ट्रांसफर कर लो कि ये कौन सतह रंगीन वाले घन होते हैं, ठीक है ना। हाँ सभी लोग भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे आप कभी अगर रिवाइज करें तो इनको सही ढंग से रिवाइज कर लें और इनको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। हाँ देखो आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी बताओ हमने ये क्या बताया था, नाम से ही देखो क्या करना है, नाम से इनके फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। केंद्रीय का मतलब केंद्र, तो एक सतह रंगीन, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, ठीक है। मध्य, मध्य का मतलब 2 लोगों के बीच में, तो 2 सतह रंगीन हो जाएगा, n-2 गुणा 12, ठीक है। और शीर्ष घन, शीर्ष तो निश्चित होते हैं 8। अंतः केंद्रीय मतलब अंदर से आने वाले, जिसे हम क्या कहते हैं, n-2 का होल क्यू।
ठीक है, कहते हैं कि नहीं। और n का मान तो आप पहले ही निकाल चुके थे, अब क्या फटाफट आंसर बताओ। आंसर तो खैर आप सबके पहले से ही आ रहे थे, कितने समझदार हैं आप, बातों को सही ढंग से समझ रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। देखो n का मान कितना रखना है, 3 रखना है, क्योंकि 27 है, किसका q है, 3 का q है, तो स्मॉल n का मान 3 हो जाएगा। चलिए जब हम यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 आएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 आएगा तो 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो भाई 8 ही होते हैं, और यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे, 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे 6, 12, 8 और 1। ठीक है, तो खैर सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे। अगर ये बातें समझ ली होंगी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने समझाया है, लेकिन अगला क्वेश्चन आपके नाम का है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन होगा आपके नाम का, तो भाई ये क्वेश्चन मिल गया आपके नाम का। देखो पहचानो, फिर मुझे आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है आपके नाम का, यानी तुम्हारे नाम का। लो मैंने फिर लिख दिया भाई, लो ये है तुम्हारे नाम का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तुम्हारे नाम का क्वेश्चन है, हमें नहीं पता, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे नाम का ही है। चलो बताओ फिर आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा, स्पीड से बताओ क्या हो जाएगा। सभी लोग बताओ भाई। 24 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, यहाँ पे हमने कोई रंग नहीं लगाया है, इसीलिए 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, रंगीन भी नहीं पूछा है। जब रंग नहीं लगाते हैं तो ऐसे पूछेगा, रंग लगा देंगे तो फिर रंगीन करके पूछेगा। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दें। बस फिर क्या याद आ गया, n का मान क्या हो जाएगा, 24/6 करेंगे तो n का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है। और जब n का मान 4 होगा तो केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या बताया था, आप सबको पता है, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। जब सॉल्व करेंगे 24 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर, 4 6 चौको 24 होगा। मध्य घन करेंगे n-2 गुणा 12 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 12 दूनी 24 होगा। शीर्ष घन तो 8 होते हैं, इनकी संख्या n-2, अंतः केंद्रीय अंदर से आने वाले रंगहीन कहलाएंगे। ठीक है, तो n-2 का होल क्यू हो जाएगा। n का मान यहाँ पे कितना था, 4 था, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का क्यू करेंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 24 24 8 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, 24 24 8 8 हो जाएगा। ठीक है, खैर आप सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके नाम का कर देना तो आप लोग ही आंसर बता देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया और आपने अपने नाम के क्वेश्चन की इज्जत बचा ली। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। अरे बातों को अच्छे से समझेंगे तो आपके नाम की इज्जत तो बचेगी, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे नाम की भी इज्जत बचेगी, है ना। हाँ तो आइएगा, अगर बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन चलते चलते एक बात भूल रहे हैं, मतलब कहो नहीं तो समझ में नहीं आता है। हैं, ये तो हम लोगों की एक आदत सी है, एक परंपरा सी बन गई है। कुछ कहो नहीं तो बड़े आराम से बैठे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन जल्दी से करके आओ। क्या करके आओ भाई साहब, जल्दी से। हाँ क्या करके आओ, ये भी तो डिसाइड कर लो, नहीं तुम और कहीं निकल जाओ। अरे हम लाइक करने की बात कर रहे थे, लाइक करके आओ जल्दी से। हाँ लाइक करके, काफी लोग तो आए हैं लाइक करके, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए कह रहे हैं हम। ठीक है, हाँ उनके लिए कह रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं लाइक करके उनके लिए। और ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है देखो, 20 सेंटीमीटर के बड़े घन की, पहले तो सब लोग पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ पहचानो जरा इसको। क्या है, 20 सेंटीमीटर के एक बड़े घन की सभी सतहों पर, ठीक है, सभी सतहों पर लाल रंग लगा दिया गया, सभी सतहों पर लाल रंग लगा दिया गया और उसे इस प्रकार काटा गया। बताओ भाई किस प्रकार काटा गया, सभी लोग जल्दी से बताओ, कि 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। ठीक है, इस प्रकार काटा गया। किस प्रकार, 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। पूछा था ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी कम से कम
क्या एक सतह रंगीन हो जिनकी कम से कम एक शब्द लगा दिया है, जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। इस तरह से एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, हाँ देखो जरा जल्दी से क्या हो जाएगा। कम से कम एक सतह रंगीन का पूछ रहा है। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। हाँ देखो कम से कम एक में हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये देखो आंसर तो आने लगे। खैर बहुत बढ़िया, लगातार आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल लगातार आंसर आ रहे हैं सब लोगों के। 20 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है तो एन का मान तो सबका आ ही गया होगा। एन का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया था। एन का मान कितना है, 5 है। ठीक है, हाँ स्मॉल एन का मान कितना है, 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कम से कम एक सतह रंगीन पूछा है। क्या पूछा है, कम से कम एक सतह रंगीन। तो देखो हम आपको एक पॉइंट बताएं, क्या अगर कभी कम से कम कह दे, क्या कह दे, कम से कम, तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एक जगह भेज दे रहे हैं आपको हम 2 बातें बता दे रहे हैं जिससे आप सारी बातों को याद रखना। अगर आपसे कभी क्या कह दे, कम से कम एक सतह रंगीन कह दे, कम से कम एक सतह रंगीन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कम से कम एक सतह में क्या करेंगे, एक रंगीन, ठीक है, और 2 रंगीन, ठीक है, और 3 रंगीन। इन तीनों के आंसरों को जोड़ के आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे, जोड़ के आंसर बताएंगे तीनों को। ठीक है, हाँ कब, जब कम से कम एक सतह रंगीन कह दे तब तीनों को जोड़ के बताएंगे। और जब आपसे कम से कम 2 सतह कह दे, क्या कह दे, हाँ 2 सतह कह दे, नोट कर लो इस पॉइंट को सभी लोग। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे ये सतह है। ठीक है, हाँ जब कम से कम 2 सतह कह दे तो आपको 2 रंगीन और 3 रंगीन, ठीक है, हाँ 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन को जोड़ के बताना है। ठीक है, तो कम से कम एक वाले में 1 2 3 जोड़ते हैं, कम से कम 2 वाले में 2 और 3 जोड़ते हैं, कम से कम 3 वाले में अकेले 3 ही रहते हैं। ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब अगर एक शब्द आ जाए कम से कम वाला तो हमेशा क्या करना है, कम से कम एक सतह रंगीन वाले में क्या करेंगे, 1 2 3 जोड़ लेंगे, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले में 2 और 3 जोड़ेंगे, कम से कम 3 सतह रंगीन वाले में अकेला 3 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको हम आंसर बताते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ आ जाओ भाई क्वेश्चन, ये देखो आ गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा था, एन का मान कितना आ गया था, 5 आ गया था। ठीक है ना, अब आपसे 1 का पूछा है। क्या पूछा है, 1 का पूछा है, तो आपको 1 का मान भी चाहिए, 2 का मान भी चाहिए, 3 का मान भी चाहिए। चलिए हम पहले 1 का मान निकालते हैं। तो एन का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे हम n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, एक सतह रंगीन का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 चक 54 हो जाएगा। 2 सतह रंगीन का निकालेंगे, n-2 गुणा 12 होगा। ठीक है ना, और जब हम 12 करेंगे तो 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और 3 सतह रंगीन का तो निश्चित होता है 8 होता है कि नहीं बताओ। एक सतह रंगीन के 54 आ गए, 2 सतह रंगीन के 36 आ गए, 3 सतह रंगीन के 8 हो गए। आपसे कम से कम का पूछ रहा था, आप जोड़ लो किन्हें, 54 36 और 8 को जोड़ लो। 54 36 8 जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 98। राइट आंसर आपका 98 था, बिल्कुल सही आंसर आपका 98 था। ठीक है, हाँ जो लोग 98 बता रहे हैं उन सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हाँ अगर ये आपने बता दिया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और फिर मुझे आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा। पढ़ो भाई क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अरे भाई इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन है, कम से कम 2 सतह रंगीन का है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, एन का मान देखो और 2 सतह का आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो भाई सब लोग क्या हो जाएगा, 2 सतह रंगीन का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। 2 सतह रंगीन में कौन कौन जोड़ते हैं, पहले ये डिसाइड करो, पहले ये डिसाइड करो कि 2 सतह रंगीन में कौन कौन जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, 2 और 3 जोड़ते हैं, बहुत बढ़िया।
और कम से कम एक सतह रंगीन में 1 2 3, हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। कम से कम एक सतह रंगीन में 1 2 3 जोड़ेंगे, कम से कम 2 सतह रंगीन में 2 और 3 जोड़ेंगे, कम से कम 3 सतह रंगीन में 3 ही जोड़ेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है, एन का मान तो समझ में आ गया होगा, 343 देखकर याद आया होगा एन का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा एन का मान, ठीक है। चलो 2 सतह रंगीन पहले निकालते हैं, n-2 गुणा 12 करेंगे, ठीक है। 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। और 3 सतह वाले तो निश्चित होते हैं 8 होते हैं, 2 का मान 60 है, 3 का मान 8 है। अरे भाई कम से कम 2 सतह पूछा था, 60 और 8 जोड़ लो कितना हो गया, 68 हो गया। राइट आंसर आप सबका 68 था, वेरी गुड, सबका आंसर 68 आया, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया। बातों को बहुत अच्छे से आपने समझा। 2 सतह रंगीन हमने निकाल लिया, 3 सतह रंगीन निकाल लिया, उसने हमसे कम से कम वाला पूछा था, तो कम से कम में हम क्या करेंगे भाई, कम से कम में हम 2 और 3 को जोड़ लेंगे, 60 और 8 जोड़ेंगे, 68 आपका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। हाँ तो बताइए यहाँ तक की सारी बातें आपने समझी हैं, एक बार हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, आप हमें पूरा रिवीजन करके बताइए, हमारे साथ में मुझे आंसर दीजिएगा आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। चलो बताओ मुझे क्या क्या सीखा है आज आपने भाई। सबसे पहले एक बड़े घन की अगर सभी सतहों पर रंग लगा दिया जाए, फिर उसे अगर हम काट दें, ठीक है, हाँ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने बड़े घन की सभी सतहों पर हम कोई भी रंग लगा दें, फिर उससे छोटे छोटे घनों में काटें, कुछ छोटे छोटे घन मिलेंगे हमें। वो छोटे छोटे घन कैसे होते हैं, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन। इसके बाद में क्या, 1 सतह रंगीन का जो फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 होगा, 2 सतह रंगीन का जो फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 12 होगा, 3 सतह रंगीन की निश्चित संख्या 8 होती है, रंगहीन का क्या हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। ये तो बात तब की हो गई जब हमने घन पर रंग लगा दिया था, अगर हम किसी घन पर रंग ना लगाएं तो यही बात कैसे बताई जाएगी। केंद्रीय घन का मतलब 1 सतह रंगीन, मध्य घन, मध्य मतलब बीच में 2 सतह रंगीन, अंतः केंद्रीय अंदर से आने वाले, और जो अंदर से आएंगे उन पे कोई रंग नहीं होगा, वो रंगहीन होंगे। शीर्ष घन ऊपर से आने वाले, ऊपर का मतलब कोने होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है 8 होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में शब्द आ जाता है कम से कम। कौन सा शब्द आता है, कम से कम। अगर कम से कम 1 सतह रंगीन कह दे तो 1 2 3 तीनों जोड़ लो, कम से कम 2 सतह रंगीन कह दे 2 और 3 जोड़ लो, कम से कम 3 सतह रंगीन कह दे तो अकेला 3 वाला ही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक आपने पूरा रिवीजन कर लिया है, हाँ वेरी गुड, सबने पूरा रिवीजन कर लिया है। यहाँ तक जितना आपने सीखा था तो सबने कर लिया था, कम से कम 1 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन और कम से कम 3 सतह रंगीन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से बताओ मुझे अगर यहाँ तक का पूरा रिवीजन कर लिया हो। चलो बताओ इसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है, अब ये लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए हैं। चलो बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो, टूट पड़ो क्वेश्चन पर। कम से कम 1 सतह रंगीन है, ठीक है, हाँ कम से कम 1 सतह रंगीन है। आप जल्दी से क्वेश्चन देखो भाई क्या हो जाएगा। स्मॉल एन का मान आपका 27 से याद आया 3 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एन का मान 27 है, बस फिर क्या निकालो जल्दी से, ठीक है। हाँ स्मॉल एन का मान 3 है, जल्दी से निकालो सभी लोग। कौन सा पूछा है, कम से कम 1 सतह रंगीन है तो पहले 1 2 3 तीनों निकालो, फिर तीनों को जोड़ दो। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, n की जगह हम जब 3 रखेंगे तो 1 का मान n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 ही आता है, ठीक है। 2 का मान क्या हो जाएगा, n-2 गुणा 12 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 ही आएगा, ठीक है। 3 का मान तो 8 ही होता है तो यहाँ पे 8 होगा, तो राइट आंसर आप सबका 26 होगा। हाँ सबने 26 बताया, बहुत बढ़िया, ठीक है। n का मान 3 आपने बता दिया, 1 2 3 सारे फॉर्मूले में मान रख दिए, सबको जोड़ लिया, 26 आपका आ गया था। चलो ये तो बता दिया है, अगला वाला भी तो है आपके लिए, हाँ भूल ना जाओ। चलो बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। हाँ चलो बताओ इसका क्या बनेगा भाई। ये कुछ नहीं पूछा है, कम से कम 2 वाला पूछ लिया है,
हाँ, 1-2 के बहुत आते हैं एग्जामों में, कम से कम 1 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन। चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा भाई। 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 3 सेंटीमीटर, हाँ रंग लगा दिया है, फिर 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n का मान 4 हो जाएगा, तो जब n का मान 4 होता है, 1 का मान 24 होता है, 2 का मान 24 होता है, ठीक है, 3 का मान 8 होता है, रंगहीन का मान 8 होता है, ठीक है, हाँ रंगहीन का मान भी 8 होता है। 2 और 3 जोड़ते हैं, 2 का मान कितना है, 24, 3 का मान कितना है, 8, 24 और 8 आंसर 32 हो गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ये फॉर्मूले में मान रख के निकाल लेना, ठीक है। n का मान 4 है और एक सतह रंगीन वाले में रखेंगे n-2 का होल स्क्वायर 24 आएगा, 2 सतह वाले में रखेंगे n-2 गुणा 12 आएगा। आपको 2 और 3 वाला जोड़ना था, 24 और 8 32 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, आपने बहुत अच्छे से सीखा। बस चलते चलते आपसे एक लाइन आपसे कहेंगे कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो अब तुम्हारा ही हक है, ठीक है। तो इस तरह आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही लगे रहो सभी लोग। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, ठीक है। हाँ, सभी लोगों को शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद।